हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है रिवीजन करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट तो पैनिक भी हो जाते हैं कि अब कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैम बुक से पढ़ने से सफिशिएंट है, मॉडल पेपर से पढ़ना सफिशिएंट है, गाइड से पढ़ना सफिशिएंट है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आप लोग जो है आप थोड़ा सा पैनिक हो रहे हो। तो सबसे पहले तो आप पैनिक बिल्कुल ना होइए। अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन एग्जाम में होगा, ये कौन सा सिचुएशन, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, अब बिल्कुल आ ही नहीं रहा आपको, और तो आपको आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन करके आना है। लेकिन ये ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना अभी से छोड़ दें। पढ़ाई अपनी जारी रखिए। एग्जाम में मे भी ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आपको, आप लिख रहे हो उसमें से आप देख रहे हो कि 2-3 क्वेश्चन तो आ रहा है उसका आंसर, लेकिन बाकी सभी का नहीं आ रहा है। तो किस तरह से उन सारे क्वेश्चन का भी आंसर आप लिख सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको वो बताने वाली हूँ। और कैसे आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। पैनिक नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है, क्वेश्चन समझना, फिर आंसर लिखना है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हम आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिनको भी नोट्स चाहिए वो या फिर पेड क्लास चाहिए, जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग की ऐसा होता है, और मैं बताऊं कि ऐसा कौन से पेपर के साथ ज़्यादा होता है। चाइल्डहुड के साथ तो फिर भी हम जो है रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो समझ में आ जाता है। लर्निंग एंड टीचिंग भी कुछ हद तक समझ में आ जाता है। जहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन ऐसा होता है कंटेम्प्रेरी में। किस में? कंटेम्पररी। जो हमारा ये पेपर है इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये समस्या रहती है कि मैम आंसर ही, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, उसका आंसर कैसे लिखें। या फिर जो क्वेश्चन जिसमें इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 ही क्वेश्चन आता है, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में नहीं आता है, हमें लर्न नहीं होता है, लर्न करने में भी डिफ़िकल्टीज होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो आपको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी क्वेश्चन सिर्फ या गाइड से आप लर्न करके ना जाएं, आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़ें। अब जैसे कि कंटेम्प्रेरी की बात मैं कर रही हूँ, राष्ट्रीय नीति 1986 की बात करते हैं, जो हमारा नेशनल पॉलिसी 1986 बना है उसके बारे में ही पूछ देगा। अब आपको लगेगा कि इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है और ये तो नीति है, नियम है, पॉलिसी है, तो कुछ नियम इसमें बने होंगे। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि अच्छा, अगर ये एजुकेशन को लेकर के 1986 में कुछ अगर नियम बनाए गए तो जाहिर सी बात है कि हमारे एजुकेशन को अच्छा करने के लिए ही बनाए गए होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है। और जैसे मैं अभी बात आपको नेशनल पॉलिसी के बारे में कर रही हूँ 1986। अब आपको पता है कि आप तो पढ़ के गए ही नहीं हो, ठीक है, आपने ये एग्ज़ाम में आपने इसका देखा ही नहीं आंसर, या आपने पढ़ा ही नहीं। अब आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि जितने भी पॉलिसी से रिलेटेड आंसर आप अगर लिखते हो तो उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। अब इसको क्या करेंगे? तो पहला आपको ये क्वेश्चन को देखना है, समझना है किसके बारे में है। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के बारे में है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में है, ये शिक्षा के बारे में ये बनाया गया था, राइट है। तो शिक्षा के बारे में अगर ये बनाया गया था तो जाहिर सी बात है शिक्षा को अच्छा करने के लिए बनाया गया था। तो हमें क्या करना है, हम ऐसे भी तो नहीं है कि दूसरे ग्रह से आए हैं, इस धरती पे रहते हैं, तो हमें ये तो पता है कि हमारी शिक्षा में कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। तो जाहिर सी बात है 1986 की नीति में जो है उसको अच्छा ही करने के लिए बोला गया होगा, तो आप पॉइंट में लिखोगे। दूसरा जो है मेरा वो है कि आप जो भी आंसर लिखें इसमें पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में मैं बता दूं आपको, पॉइंट में यानी कि जैसे 1 नंबर करके, 2 नंबर करके, इस तरह से लिखिए।
इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको सोचना जो पड़ेगा ना सिर्फ डायरेक्टली पॉइंट में। पहले जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में आप क्या सोचोगे कि क्या किया गया होगा इसमें, तो हमारे शिक्षा नीति में, हमारे शिक्षा के स्टैंडर्ड में, स्तर में सुधार किया होगा। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है शिक्षा को सुधारा गया होगा। तो पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिख दोगे, पहले पॉइंट में लिख दोगे इम्प्रूवमेंट, यानी कि शिक्षा में सुधार। नीति क्या बनाई गई होगी, ऑफ कोर्स शिक्षा में सुधार की बनाई गई होगी ना, ठीक है, शिक्षा में सुधार। अब किस तरह का सुधार हो सकता है, तो हम सब जानते हैं हमारे शिक्षा में जो है करिकुलम को लेकर के प्रॉब्लम है, मूल्यांकन को लेकर के प्रॉब्लम है। ये पॉइंट में हमने लिख दिया, आप यहाँ पे लिखोगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के स्तर में सुधार करने की बात कही गई है। खत्म, एक पॉइंट का आंसर मेरा खत्म। दूसरा पॉइंट आप क्या बनाओगे इसके बारे में, अब शिक्षा में तो सुधार हो गया, अब आपको सोचना है कि और क्या हम सुधार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार, करिकुलम सबसे बेकार हमारा है, तो हम पाठ्यक्रम में सुधार की बात ये की ही गई होगी। और मैं बताऊं ये सब हुआ है 1986 में। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसमें पाठ्यक्रम, शिक्षा के स्तर, स्टैंडर्ड में सुधार हुआ था। इसका जो की पॉइंट था कि टेक्निकल पार्ट को ज़्यादा आगे बढ़ाया गया था, इंडस्ट्री को, टेक्निकल को जो है उसको आगे बढ़ाया गया था, यही की पॉइंट है, बाकी सारा चीज़ वही हुआ था। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। तीसरा पॉइंट और क्या बना सकते हैं हम, और क्या किया गया, हमारे देश में और क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश में प्रॉब्लम है कि इक्वालिटी ही नहीं है, सब लोग इक्वल नहीं है, कहीं जाति के नाम पे डिवाइड है, तो कहीं ऊंच नीच के नाम पे डिवाइड है, हर जगह पे जो असमानता फैली गई है। तो फिर तीसरा नंबर क्या डालेंगे, असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना, शिक्षा में असमानता को दूर करना। इसको थोड़ा सा और शिक्षा से रिलेट कर देंगे, शिक्षा में असमानता को दूर करना या इक्वालिटी लाना, या फिर अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर सभी के लिए जो समान अवसर प्रदान करना, ये सब शिक्षा नीति में हुआ है। मैं बिना पढ़े बता रही हूँ, जो लोग बिना पढ़े गए, अगर कोई ऐसा टॉपिक एग्जाम में आ जाता है जो आप पढ़े हुए नहीं हो, उसमें सबसे पहले आपको करना है कि क्वेश्चन को तोड़ना है, उस क्वेश्चन को तोड़ना है। आपको ये समझना है कि वो क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, उस टॉपिक को आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है कि अभी रियलिटी में इस पे क्या चल रहा है, फिर दिमाग लगा के लिख देना है। अब आप बोलोगे कि अच्छा मैम ये तो इजी हो गया, इसमें पॉइंट में लिख देंगे। मान लो कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया है या 12 नंबर का है, तो ये 3 पॉइंट तो मैंने अभी बना दिया। और भी है, स्त्री शिक्षा में सुधार किया गया होगा, जाहिर सी बात है लड़कियों को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई होंगी, ये हमारे देश में एक कमी है। फिर उसके बाद से रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए किया गया होगा, ऐसी शिक्षा देने की बात की गई होगी जो रियल लाइफ से कनेक्ट करे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे आप पॉइंट में, हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर आप एग्ज़ाम में पहुँचे और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको पॉइंट में लिखने का ही ट्राई कीजिएगा। ये अब इसके अलावा और भी कोई आ जाए, मान लीजिए शिक्षा नीति से था इसलिए, अब पूछ दे कि आधुनिकीकरण क्या है। अब सोचोगे आधुनिकीकरण तो हम पढ़े ही नहीं है भाई, आधुनिकीकरण क्या होता है, तो आधुनिकीकरण को आपको समझना है कि ये है क्या। तो आधुनिकीकरण हम सब जानते हैं कि आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी आती है, बस हर चीज़ में, हर चीज़ को रिलेट करना। शिक्षा में आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, टेक्निकल पार्ट में आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, लोगों की सोच में जो है आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, हमारे समाज में आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। आधुनिकीकरण का मतलब बता देना है और उसके बाद उसका आंसर जो है पॉइंट में लिख देना है, बस खत्म। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए क्वेश्चन को तोड़िए, रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए एंड उसके बाद उसका आंसर पॉइंट में लिखिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है जो आपने किया नहीं है तो उसको किस तरह से लिखना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको कोई और क्वेरी एंड क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप हमें कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे अगर हमें लगेगा कि आपको बताना है तो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।